हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं, यानी कि आज है 14 मई और हम खेत से चारा लेकर आ गए थे और रौनक ने बनाए थे दाल के फरे। और फिर यहाँ पर जो ड्रम लाए थे वो ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि आज गेहूँ बहुत अच्छे से सूख जाएँगे, खूब पतले-पतले फैला दिए हैं हमने, तो वही इसको धुल रहे थे, अच्छे से साबुन लगाकर साफ कर रहे थे। जैसे कि हाथ में चोट तो लगी है लेकिन चैन नहीं पड़ता है, ये अच्छा है कि जिस हाथ से हम काम करते हैं ना, उस हाथ में चोट नहीं लगी है। तो जैसे कि कपड़े धुलना है, वो काम नहीं हो पाता, एक हाथ से करने वाला काम हम करते रहते हैं, तो ये ड्रम रखा हुआ था जिसको साफ करके अच्छे से फिर इसको धूप में रखना है, खूब अच्छे से सुखाकर फिर इसमें धुले हुए गेहूँ भरना है। तो दाल के फरे रौनक ने बनाया था, हाँ, बन चुके हैं दाल फरे इतने समय। और फिर यहाँ पर लाइट है नहीं, थोड़ा मतलब लाइट बहुत ही गड़बड़ कर रही है, तो थोड़ा बहुत पानी टंकी में था, उसी से फिर धो रहे हैं। और फिर शाम के टाइम रौनक के पापा पट्टी कर रहे थे, पट्टी अपने आप ही निकल गई थी, तब हमने देखा था कि अंगूठे में नाखून तक लगा हुआ है, कई जगह वो दब गई है। उँगली भी है लेकिन अंगूठे में ज़्यादा चोट लगी है। उतने समय तो किसी ने ठीक से नहीं देखा था, जल्दी से इन्होंने पट्टी कर दी थी। लेकिन आज जब खुद से पट्टी निकली है ना, तब फिर देखा है, तो वही दोबारा से पट्टी कर रहे हैं। इसीलिए अंगूठे में दर्द बहुत ज़्यादा हुआ है, रात भर हुआ था, मतलब रह कर दर्द हो रहा था। खैर ये सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ बाहर बैठे हुए थे आंगन में। फिर दोस्तों ये सुबह का टाइम है और सुबह क्या है, आज हम उठते ही बाहर का काम निपटाए, उसके बाद लिपाई करना शुरू कर दिया था। और ये ड्रम अच्छे से सूख गया था तो गेहूं भर के रख दिए गए थे शाम को, और फिर वही उतार कर लाए जा रहे हैं और यहाँ पर ड्रम में रखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई है कि अब धुले गेहूं रख दो भर के। इसकी वजह से हम एक्स्ट्रा धुल नहीं पाते थे, ज्यादा की धुल दो। जैसे यहाँ पर ड्रम रखवा दिया है कमरे में, ये धुले वाले गेहूं है, इसमें भर के रखे जा रहे हैं और हम लिपाई कर रहे हैं सुबह से। दिखाते हैं आपको, देखिए ये कमरा लीप दिया है और यहाँ पर आंगन की लिपाई 5:30 बजे से हम लिपाई कर रहे हैं। पूरे आंगन की लिपाई यहाँ हो गई है, तब धूप नहीं थी, तब आंगन की लिपाई हो गई थी, मतलब सूर्य भगवान निकले नहीं थे, तब जाके हमने लिपाई पूरे घर की कर दी थी, पूरे आंगन की। देखिए वहाँ से वहाँ तक पूरे। अब सिर्फ हॉल बचा है और बरामदा बचा है। अरे गैलरी तो है। और यहाँ पर फिर देखिए कमरा थोड़ा सा बचा है, बाकी लिपाई हो गई है इसकी। बीच में चाय नाश्ता होने लगा था। जो काम सुबह से शुरू कर दो ना तो वो अच्छे से हो जाता है, फिर देर हो जाती तो सारा दिन फिर नष्ट हो जाता है। और मेरे माथे की बिंदी निकल गई है लेकिन मुझे होश नहीं है, मतलब हमने नोटिस नहीं किया है कि बिंदी निकल गई है, नहीं तो हम लगा लेते। मतलब नहाने से पहले नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो जो दीवार में चिपका देते हैं ना, वो लगा लेते तो चेहरा थोड़ा ठीक लगता। वैसे नहाने के बाद ही श्रृंगार करना चाहिए। तो जैसे कभी निकल जाती है तो फिर वो पुरानी वाली हम लगा लेते हैं। यहाँ पर ये लोग ये काम कर रहे थे और मुझे आटा भी पिसवाना है। आटा है तो, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पिसवाना है, इसलिए यहाँ पर गेहूँ साफ कर रहे थे। कुछ नहीं था, बस थोड़ी बहुत जैसे कि भूसा वगैरह हो गया तो वही पंखे में फिर साफ कर रहे थे। अभी क्या है, लाइट आ रही थी, लाइट आ गई है तो वही पंखे से साफ कर रहे थे। और बच्चों को दलिया खानी है तो दलिया के लिए अलग बोरी में भर के भिजवा देंगे साफ करके, और आटे के लिए अलग भर के। तो दलिया दरानी थी, इसलिए फिर हमने आटे के लिए भी गेहूं तैयार कर दिए हैं। हमने कहा साथ में पिस के आ जाएगा, नहीं तो अभी आटा अभी तो है लेकिन बार बार फिर जाना ना पड़े, जिसकी वजह से साथ में ही फिर हमने दोनों बना दिए हैं गेहूं। तो बांध कर रख देंगे तो ये अभी डाल आएंगे चक्की पर, या अगर पीसना होगा पीस देंगे तुरंत। तो इसलिए फिर हमने कहा धूल मिट्टी फिर बाद में हो जाएगी, यहाँ लिपाई भी नहीं की है इसीलिए लग गए थे। कुछ दिन फिर धूल मिट्टी वाला काम नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे बड़े बड़े काम हम खत्म कर रहे हैं,
जैसे भूसे वाला काम वो सब खत्म हो गया है। सबसे बड़ा काम ये था बारिश के लिए अनाज स्टोर करके रखना, वो आज काम हो गया है। सब धुल कर सुखा के अच्छे से भर के रख दिया है। तेल भी पिरवा के आ गया था। आटा भी आज पिस के आ जाएगा, कुछ दिनों के लिए फुर्सत हो जाएगा। तो अब मुझे क्या है, सरसों धुल के रखने हैं बारिश के लिए। और उसके बाद फिर रौनक के पापा चले गए हैं गेहूँ पिसवाने के लिए, और यहाँ पर हमारी सफाई शुरू हो गई है। यहाँ पर आज धुलेंगे जीने को, काफ़ी दिन से हमने धुला नहीं था और धूल मिट्टी खूब आ रही है, जैसे कि भूसे की मतलब गेहूँ की कटाई हो रही थी तो वो धूल तो थी ही, अब आंधी में और भी धूल आ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था जीना। तो जैसे कि जीना जब धुलो ना तो नीचे पानी बह के आता है, वो फिर जब हम लीपते हैं तभी धुलते हैं, वो अब हर बार नहीं, जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तब धुल देते हैं। तो खूब अच्छे से रगड़-रगड़ कर हमने जीने को आज साफ किया है, ऊपर से धुलते-धुलते नीचे आ गए हैं। खूब काला-काला पानी निकल रहा था, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा भूसे की आई है, इसकी वज़ह से काला-काला निकल रहा था पानी। तो बस और एक कोने में चला जाएगा, फिर तसले में भरकर इसको फेंक आएँगे। तो इस तरीके से जीना पूरा साफ हो गया है। मतलब पूरे घर का कोना आज चमकाना है, दोनों कमरे लीप दिए हैं। अब यहाँ हॉल की लिपाई और बरामदा बचा हुआ है। ये सुबह जो हमने शुरुआत कर दी थी, ये बहुत अच्छा किया था, नहीं तो धूप आ जाती है और फिर काम उतना नहीं हो पाता है दिन में, जितना सुबह आप जल्दी उठकर कर लोगे। तो क्या है, अगर ज़्यादा जल्दी उठकर करो फिर 3 बजे 4 बजे वो तो हम शुरू कर देते हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन क्या है, चारपाई पड़ी हुई थी छप्पर के नीचे आँगन में, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा लेट हो गया था काम करने में। 5:30 बजे से शुरू किया था, जब बच्चों को जगाया कि हमने कहा जाओ अंदर लेट हो जाके। तब उठ के फिर वो आए तब हमने लीपना शुरू किया था। और अब लिपाई शुरू हो गई है यहाँ पर हॉल में। अभी क्या है, बिना गेरू लीप रहे हैं इतने समय हम, पिछली बार भी लीपा था, आज भी बिना गेरू के लीप रहे हैं। गेरू डालने से क्या होता है, पूरा घर चमक जाता है और पता चलता है घर की लिपाई हो रही है, मतलब लीपा हुआ घर है। ऐसे कैमरे में आपको पता नहीं चलेगा कि लिपाई हुई है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन अब गर्मियों में बताया था ना, इससे बहुत दिक्कत होती है, पैरों में बहुत चिपकती है, और इससे क्या होता है, बिना गेरू के जब लीपते हैं ना, तो आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हो, कपड़ों में नहीं लगेगी मिट्टी, और ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हो, क्योंकि गाँव में दोस्तों ज़मीन पर बैठा जाता है हर जगह, चटाई वगैरह नहीं लेकर बैठ सकते और हैं। पैरों में भी नहीं चिपकती है। गेरू ही नहीं तो चिपकेगी क्या? इससे क्या होता है, जैसे किचन साफ किया और आप ऐसे ही चले गए हो, तो वहाँ फर्श फिर खराब नहीं होती है। ये सब सारी समस्याएँ हो जाती हैं गेरू डालने से। बाकी गेरू से बहुत अच्छा लगता है घर, इससे पता नहीं चलता है, लेकिन अब गर्मी में ऐसे ही मुझे लीपना पड़ेगा। और गेरू से ज़्यादा दिन चलता है, जल्दी लिपाई नहीं होती है। अभी क्या है, हमने संडे को लीपा था, आप लोगों ने देखा था, और आज फ्राइडे है, फिर से लीप रहे हैं। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, तो यहाँ फिर हॉल में लीप करके फिर बरामदे में लीपेंगे। और आज लाडो रानी खाना बना रही हैं, यानी कि कनक बना रही हैं, और खाने में बना रही हैं लौकी वाली अरहर की दाल, चावल, रोटी। लेकिन इनका अलग ही प्लान बन गया है, किचन साफ करनी है, और किचन हमने जल्दी में ही साफ की थी, आप लोगों ने देखा था, लेकिन फिर से साफ करनी है। मैंने कहा करो जो करना होगा, अगर काम फैलाओगे तो उसको पूरा करना है। ये देखिए कितनी लगन से लगा हुआ है। ऊपर हमने नहीं साफ किया था, इसने ऊपर से फिर साफ किया है। चूहे गंदे कर देते हैं, हमने बताया था ना, लेकिन हमने नीचे की पूरी सफाई कर दी थी। इसने पूरे ऊपर के डिब्बे साफ करके फिर पेपर डाला है, और फिर बर्तन अच्छे से लगा रहा है। ये देखिए इसका मन हो गया है यार, जब बच्चे से कहो तो शायद ना करें, लेकिन जब हम करते हैं ना तो उनको भी ये होता है कि हम भी सफाई करेंगे। ये होता है बच्चों के साथ काम कराने में, जैसे कि आप बहुत कर रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, फिर उनका भी मन होता है कि अच्छा ये यहाँ पर गंदा है तो हम इसको साफ कर देंगे। अब दोनों दोनों लगे हुए हैं, खाना कनक ने बना दिया है,
और दोनों लगे हुए हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये उधर सेट करो ये उधर सेट करो, ऐसे लगे हुए हैं। हमने कहा करो जो करना हो, बस फैला ना मिले मुझे। और फिर यहाँ पर बरामदे में लिपते लिपते आ गए हैं। बरामदे में भी गेरू नहीं यहाँ पर भी डालेंगे। बहुत फूलती है मिट्टी, बहुत ज्यादा खराब लगता है। और एक समस्या है यहाँ पर, हमारे यहाँ कुत्ते बहुत गंदगी करते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। फिर से सफाई करनी पड़ी है बरामदे से लगाकर बाहर तक, बहुत ज्यादा। बस ये थोड़ा सा वो है, खिलाने पिलाने में वो नहीं होता है, बस ये गंदगी जो डेली के डेली कर देते हैं, थोड़ा सा गंदा लगता है। लेकिन अब किया भी क्या सकता है, पशु पक्षियों को हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो भी। तो दोस्तों यहाँ पर फिर सारे काम निपटा कर करीब 4 बजे हम नहा के आए हैं, बाल धुले हैं, अब जाके सुकून मिला है। और आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है दोस्तों, अभी आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में। और यहाँ पर देखिए कैसे मस्त चटाई बिछाकर लेटे हुए हैं रौनक के पापा, क्योंकि ठंडक लग रही है और गेरू पड़ी नहीं है, तो फिर चिपकता भी नहीं है चटाई में या पैरों में, तो आराम से लेटे हुए हैं। क्योंकि गर्मियों में जमीन में लेटने से ठंडक लगती है, और जब लिपा हुआ होता है और थोड़ा ठंडक और भी लगती है, तो इसीलिए ये जमीन पर ही लेटे हुए थे चटाई में। और बस इसके बाद आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, अब जाके नहा के थोड़ा बाल सुखाए, बाल अच्छे से सूखे नहीं है, अभी गीले हैं। और काम सब खत्म हो गया है, साफ सफाई वाला पूरा घर साफ हो गया है, घर का कोना कोना लीप दिया है, रसोई भी साफ हो गई है, सब काम हो गए हैं। और आप लोगों से करनी थी बहुत जरूरी बात, जो आप लोग इतने महीनों से कमेंट कर रहे थे, कम से कम 4 से 5 महीनों से और उससे पहले। लेकिन हम सही समय आने का इंतजार कर रहे थे कि जब सही समय आएगा तभी आप लोगों को जवाब देंगे, तो वो सही समय आ गया है। और वो है रौनक के बारे में, आप लोग इतने सारे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों हमने बीच में बताया था करीब 5 से 6 महीने पहले कि रौनक की सर्जरी होगी, तो उनका ट्रीटमेंट चला करीब 2 महीने। और उसके बाद क्या हुआ कि शायद, हाँ 2 महीने, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्जरी हम नहीं करते हैं, सर्जरी हम नहीं कर पाएंगे, कहीं और दिखाओ। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कहाँ दिखाएं। तब से हम लोग परेशान थे कहाँ दिखाया जाए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अम्मा की तबीयत खराब हो गई, और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी इसी बीच में देखनी पड़ती है। अम्मा की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद वो नहीं रही, वो सब हुआ। फिर क्या है, बच्चों के पेपर आने वाले थे, तो उस पर फिर पूरा फोकस किया गया कि चलो पढ़ाई बच्चे कर लें। और क्योंकि सर्जरी के बाद रेस्ट भी जरूरी होता है, फिर पेपर गड़बड़ हो जाता, पेपर भी देने जरूरी थे, पढ़ाई भी जरूरी है, ये सब हो गया। इसके बीच में जब बच्चों की पेपर की तैयारी हो रही थी, इस बीच में हम लोग पता लगा रहे थे कहाँ दिखाया जाए। कोई अच्छा डॉक्टर हो, ऐसा नहीं किसी को भी दिखा दो, हॉस्पिटल तो बहुत हैं, लेकिन क्या है कि कोई जाना माना डॉक्टर हो, अनुभवी हो, उसी को दिखाएंगे। तो जब इनके पेपर हो गए, अम्मा का वो सब हो गया, जब जैसे ही रौनक के पेपर हुए उसके तुरंत बाद हम लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया, मतलब इधर उधर पता लगाया। फिर तब से करीब 1 से 1.5 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था रौनक का। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कई ब्लॉग में कि वो पापा के साथ जाती हैं, कहीं बारिश हो रही है कहीं कुछ, तभी वो गई हैं, तो वो वहीं जाती थी। हम नहीं गए हैं एक भी दिन, क्योंकि हम चले जाएं तो फिर घर में दिक्कत हो जाती है, बच्चे और घर का काम, तो ये चले जाते तो हम घर में संभाल लेते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए कि यहाँ आ जाओ। और दूसरी बात यह है कि हम दिखाना भी नहीं चाहते थे, बताना भी नहीं चाहते थे, जब तक कुछ क्लियर ना हो जाए कि हाँ सर्जरी होनी है, इस समय का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि पिछली बार हमने बता दिया था, फिर हो नहीं पाया, फिर आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम आप लोगों को रिप्लाई क्या दें। तो दोस्तों आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सही समय आ गया है अब, और सर्जरी की डेट भी आ गई है। और अब कल की डेट दी है, लेकिन कल अभी सुबह फोन करके पूछा जाएगा 10 बजे तक, 10 बजे के बाद ही हॉस्पिटल खुलते हैं, तो मतलब कल होनी है। वैसे तो डेट कल की ही है, लेकिन आगे ना बढ़े तो ठीक है, आगे बढ़ भी बढ़ सकता है, तो ये है। वैसे कल की तैयारी हम लोग किए हुए हैं पूरी। अरे तो सर्जरी तो हो ही जाएगी, नहीं कई 2 डेटें बढ़ चुकी हैं किसी कारण बस, और वैसे कल होनी है, लेकिन देखो फिर जैसा होगा आपको हम
अगले व्लॉग में बताएंगे, मतलब आप लोगों को पूरी जानकारी अब हम देते रहेंगे, क्योंकि अब तो क्लियर ये हो गया है कि सर्जरी तो होगी, क्योंकि इनकी सारी जांचें हो गई हैं, सीटी स्कैन भी हो गया है, सारी जांचें हो गई, सिर्फ सर्जरी करनी है। तो क्लियर हो गया है। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और बहुत ही कठिन समय है, लेकिन ये है कि अच्छा ही होगा सब। तो किसी को भी ना जाने कि कमेंट नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है तो जरूरी नहीं किसी से शेयर किया जाए। तो हम अपनी अंदर की बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अब रौनक के पापा से भी हम शेयर नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप के अलावा किसी को तकलीफ नहीं हो सकती है। तो ये है कि अब सर्जरी होनी है, और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो ना, उसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि किसी से रोना चाहिए। और वैसे भी अपनी तकलीफें किसी को नहीं बतानी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, जिससे बताओगे ना वो सिर्फ आपका मजाक उड़ाएगा और आपके मौके का फायदा उठाना चाहता है, बस और कुछ नहीं। झूठी हमदर्दी दिखाएगा। ये सब हुआ है, वो सब हम आपको आगे ब्लॉग में सब कुछ बताते जाएंगे, आगे जैसे जैसे सब होगा। ये वीडियो आज ही जाएगा, कल वट सावित्री पूजा है, तो इससे यही है कि कल ही हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि जब कोई भी काम हो, कुछ भी हो, जब तक हो नहीं जाता है तब तक घबराहट बहुत होती है। ये तो है कि सब अच्छा ही होगा। और तो तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है, कल की जैसा होगा आपको हम सब कुछ जानकारी देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपसे कुछ बताएंगे नहीं, जहां तक होगा ब्लॉग भी बनाएंगे हम, क्योंकि आप लोग ही मेरे जीवन का हिस्सा हो, और सही मायने में देखा जाए आप लोग ही मेरी फैमिली हो, आप लोग ही परिवार हो मेरे। और सब आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। तो आप लोगों को दिन पर दिन अपडेट हम देते रहेंगे, क्या हुआ, कैसा क्या होगा, सब कुछ। और कानपुर में ही इनकी सर्जरी होगी, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। और तो ये सब बताना था आपसे, जो कि हम आपसे सामने बैठकर बात करना चाहते थे। तो फिर हम वीडियो में बताते रहेंगे, क्योंकि सामने से बैठ करने में क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग बोर होते रहते हो। वीडियो में काम होता रहता है, हम आप लोगों से बातें करते रहते हैं। तो इसके बाद ये वीडियो एडिट करेंगे, आज ही भेजेंगे, ताकि आपको पहले ही सब पता चल जाए। कल सर्जरी कल होनी है तो आज आपको सबको पता चल जाएगा। कल तक वीडियो सब लोग देख लेंगे, आज से कल तक सबको पता चल जाएगा कल क्या होगा, फिर कल के वीडियो में पता चलेगा। और कल वट सावित्री पूजा है, तो आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। को भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सभी का सुहाग बनाए रखें। तो अभी तो हम पूजा का कुछ सामान लाए नहीं है, अभी जाएंगे तो लाएंगे जो कुछ मिल पाएगा, क्योंकि कहीं जा ही नहीं पाए इस बार। वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। नमस्कार दोस्तों।